खाना कैसे बनता था ओमान में पहले ट्रेडिशनली, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई। तो अभी टूर चल रहा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। देर ओके, चलो भाई यहाँ बैठ के। देखो इस तरह की किचन थी, मतलब काइंड ऑफ सिमिलर है अपने इंडियन कल्चर से, वैसे ही चूल्हा वगैरह लगा रखा है। ये देखो इस तरह का चूल्हा है, हालांकि इन्होंने तो मेरे को लग रहा है गैस वाला चूल्हा जला रखा है नीचे, लकड़ी या कोयले वाला नहीं है, गैस लग रही है मुझे तो अभी हमारा अगला नंबर है, अगले ग्रुप में हमें समझाया जाएगा यहाँ पे क्या है कैसे है। अंदर देखो सामान वगैरह स्टोर करने की जगह। एक कॉफ़ी बनाना सिखा रहे हैं, कैसे बनती थी ट्रेडिशनली। तो वो देखो वहाँ पे वो छोटी सी फ्राई पैन या कढ़ाई है, उसमें वो करते थे। So we'd have to filter after grinding, okay? To make काफ़ी पतली है भाई, बिल्कुल ऐसे पापड़ से भी पतली। टेस्ट अच्छा लगे। उन्होंने बताया 1 महीने तक इसे रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। ब्रेकफास्ट में खाते हैं ज़्यादातर लोग ये ओमानी ब्रेड या ओमानी रोटी। देखो इस तरह से बनाते हैं अलग अलग वो करके, मतलब एक पेड़े की नहीं होती, पूरी अलग अलग बना के फिर पतली से निकालते हैं गर्मा गर्म। अब ये मेरे लिए बना रहे हैं स्पेशली। इस तरह की बास्केट है देखो, इसके अंदर रखते हैं भाई स्टोर करके, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही। लो भाई एक पूरी रोटी मुझे मिल गई मस्त एकदम। ये है भाई ओमान के पिस्ता, मतलब ऊपर का कवर हटा रखा है, अंदर का है सीधा, यहाँ के ओमान के पेड़ों पे उगता है। थोड़ा सा टेस्ट अलग है, कड़वा कड़वा गया थोड़ा सा ये। हाँ यार कड़वा है ये तो, ठीक है। बहुत कड़वा है। तो ये ऑयल है उन्हीं पिस्ता से बना हुआ, ड्राई स्किन के लिए कह रहे अच्छा होता है। खुशबू तो है ही नहीं कुछ सोंगे। तो ये जो बट्टा सा है ना, इसमें पिस्ता रखते हैं और फिर रगड़ रगड़ के तेल निकाला जाता है। और यही सब तेल वगैरह आप यहाँ से खरीद भी सकते हो, इस तरह के नेकलेसेस है ये खरीद सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा। ऐसे बनाते हैं इस पे रख के ना नेकलेस को यहाँ। मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया भाई सही में खाने के बाद। ये भाई चंदन है, चंदन उस तरह से रगड़ा जा रहा है, वो देखो ये है भाई चंदन, देखो पाउडर उसका, और इस तरह से इस पे रगड़ के निकाला जाता है। चलो भाई किचन का टूर हो गया पूरा। कॉफी, रोटी, चंदन और यही 3-4 चीजें, पिस्ता से बना हुआ तेल, यही सब दिखाया यहाँ पे। अब हमें आगे ले जा रहे हैं। तो सही है यार, 3 ओमानी रियाल में प्रॉपर गाइड मिल रहे हैं साथ में जो समझा रहे हैं ना सब चीजें, फिर तो इतना महंगा नहीं है, मतलब इंडिया के 700-750 रुपये में देखा जाए तो। अब ये क्या है बताता हूँ। ये भाई बर्तन थे उस टाइम के जिसमें खाना बनाया जाता था, और एक ये प्लेट भी रखी है, और लैंप भी देखो इंडिया वाली है सेम, इसमें केरोसिन या ऑयल डाल के जलाया जाता था। तो मैं बता रहा हूँ ना भाई, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है यहाँ का। ये भाई टॉयलेट हुआ करते थे ओमानी हाउसेज में, जैसे मैंने वहाँ फोर्ट में दिखाया, बस एक छेद था, छेद में से नीचे चली जाती थी और एक दरवाज़ा लगा हुआ था। So this is the living area. Okay. More decorated, more lights, and more gabbies for refreshment air, and more light, and also it's an exhausted too, like a chimney to take off, to get rid of the smoke outside. This is bedroom? This is bedroom, and we are using it now for ladies' dressing room. Oh, okay. Okay, so you can have a look. And that is male dressing room. ये भाई घरों का, ये भाई लोकल ओमानी घरों का लिविंग रूम हुआ करता था, थोड़ा डेकोरेशन होती थी यहाँ पे देखो, और इस तरह के बेडरूम होते थे। लेकिन अभी इन्होंने ये चेंजिंग रूम में चेंज कर दिया, आप यहाँ की लोकल ड्रेस रेंट पे लेके ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो लिविंग रूम इस तरह का था, कोई सोफ़ा नहीं होता था, कारपेट होती थी, उसी पे बैठा करते थे लोग, और थोड़ी सी नेचुरल एयर के लिए ऊपर ओपन छोड़ा जाता था इस तरह से। तो ये भी बेडरूम है भाई, जैसे ये आदमियों की ड्रेसिंग रूम में चेंज कर दिया इन्होंने, आप यहाँ की ड्रेस ले सकते हो। और ये Yes, this is the father? No, his cousin. Yes. So that is Sultan Qaboos. Yes, the best one we have ever had in a country, because he has brought a country from a very poor into a modern and rich country. ये भी आई गेस बेडरूम ही है भाई। दिस इज ऑल्सो बेडरूम? Yes. ओके। तो ये देखो यहाँ भी बेड कुछ नहीं भाई, कारपेट पे ही सोया करते थे सब लोग, और यहाँ पे अलग अलग सामान रखे हुए देखो उस टाइम के। So more windows, more light, मोर एयर। more decorated on the top. ऊपर देखो डेकोरेशन इस तरह से की जाती थी पेंट के, लकड़ी के ऊपर, और बहुत सारी विंडोज़ है ताकि एयर और
रोशनी आती रहे। तो ये ओमान के जितने सुल्तान थे 6 जनरेशन, उन सब की फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे, देख सकते हो। और वहाँ पे जो है ये अभी यहाँ के करंट सुल्तान है, ये देख सकते हो आप। यहाँ भी देखो प्लेटें व्लेटें रखी हुई है भाई, जिसमें खाना परोसा जाता था। What is this? Serving window. Serving. For Oh, service. okay. So if the leader, he has got some visitors and guests and no man to serve them, Okay. so this one it has got to be closed. The leader will just only knock the window, Okay. and the ladies from this side they just only shift the coffee or the meal from that table here to the Oh, window. okay. And then after the meal is ready or the coffee, they will knock up again Okay. and leave it closed. So any man from that side, he can open the window after hiding the ladies. Okay? Okay. And he can pick up the meal or the coffee from this side to that side to the hospitality area Okay. Okay. to serve the visitors and guests. Okay? सो बेसिकली जो भी औरतें खाना बनाती थी वो सब औरतें खाना लाके यहाँ पे रख देती थी इस तरह से, और जो भी गेस्ट आए होते थे वो अंदर होते थे उधर। तो बेसिकली औरतों को वो देख ना पाए इसलिए ये विंडो बनाई गई। जब औरतें चली जाती थी सामान रख के, खाना रख के, तो ये विंडो खोलते थे और अंदर खाना ले लेते थे, तो इसलिए इसका विंडो का नाम है सर्विंग विंडो। तो ये रूम अभी एंड में देखेंगे, फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सनसेट होने वाला है, तो टेरेस से सनसेट दिखता कह रहे हैं। तो अभी ये 2nd फ्लोर पे थे हम, अब हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं ओमानी घर के। नीचे थी 1st फ्लोर जहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये टेरेस ही आ गया, समझ लो छत है घर की। अच्छा यहाँ पे भी बेडरूम है भाई इस एरिया में, देखो। और एक सीढ़ी और चढ़ के इस तरह, ये सब मिट्टी की बनी हुई है, देखो सीढ़ियाँ, ये पूरी दीवारें वगैरह मिट्टी से बना रखी है। ओ इजिप्ट वाली वाइब आ रही है प्रॉपर। This is for new babies bedroom. This is for the new baby, newborn. Okay, this is from 6 months above. Okay. And it has got to be both of them. They should be hanged onto the roof Okay. and swing when the baby is crying. When the baby is sleeping, must be the door closed because we don't like him to crawl down and falling up down the stairs. So we have got a monitoring hole for the mother to check for her babies from time to time if they are awake or asleep. Okay. And this is the mattress. It used to be Okay. made of cotton, and it could be made of wool, and it could be made of palm tree. तो ये बच्चों का रूम था, जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थे वो उसमें रखा जाता था उनको, और 6 महीने वाले बच्चों को यहाँ पे। और इस तरह से छेद होता था ताकि मम्मी उनकी बाहर से देख सके कि वो कुछ कर तो नहीं रहे गड़बड़। तो ये दरवाजे को लॉक रखते थे। तो ये बच्चों का कमरा था, और ये दोनों झूले ऐसे लटका के रखते थे हमेशा, इसको भी और इस वाले को भी। So this is the bedroom for the leader during the day only time. Okay. Okay. Because when he closed the door, closing that window, it's going to be full dark ओके। and no disturbance. Okay. And also it's because it is in the middle of the house, no sun shining. It's Okay. going to be nice and cool during the day. And there is a bed that is that window here because it's monitoring to the hospitality area. तो ये बेसिकली जो लीडर थे उनका कमरा हुआ करता था दिन के टाइम पे। यहाँ पे बिल्कुल डार्क होता था और बाहर की हीट नहीं आती थी, तो ठंडा रहता था ये। और वो जो खिड़की देख रहे हो वहाँ से वो देख सकते थे कि नीचे कौन आ रहा है कौन नहीं, ताकि कोई गेस्ट आए तो उनसे मिलने जा सके। ये आ गया भाई हम बिल्कुल ही टॉप पे। ओ यहाँ से विलेज का व्यू दिख रहा है भाई पूरा। चलो चलो नीचे चले। अभी वो खाने वाला रूम रह गया दिखाना, जहाँ पे वो सर्विंग विंडो थी ना, तो वो दिखाता हूँ आपको। काफ़ी अच्छा खासा साइज है भाई घर का, मतलब मेरे ख्याल से 8-9 तो कमरे ही बने हुए हैं, फिर बेबी रूम अलग है, और बेबी रूम सबसे ऊपर बनाया हुआ है बिल्कुल टॉप मंजिल पे। ये है भाई वो रूम। यू ड्रॉप समथिंग। Thank you. And these are some plates made of copper, and this is the cooker, old cooker. They put the flame on the bottom. They can put the cup. This is a little bit newer one. It's a bit green inside. चूल्हा है ये। Yes, chula. Okay. Let's close the eyes. Okay. So when you light it up, the flame comes on top and you can make your tea. दिस इज सर्विंग प्लेट। Yes, serving plate. So multiple people can eat from. Yes, maybe about 10 people. Okay, from same plate. Yes. Full of rice and one complete goat. ओके। Cooked goat. Yes. सो एक ही थाली में खाया करते थे 10 लोग, इसी में चावल और जो भी इनका होता था खाना। और ये इस तरह के भाई चूल्हा है, केरोसिन वाले लैंप या चूल्हा ही है। हाँ इंडिया में देखा है ये सब चीज़ें तो मैंने भाई, हमारे लिए तो नॉर्मल है, जो फॉरेनर्स अंग्रेज है उनके लिए थोड़ा सा यूनिक है ये सब। तो ये है भाई वो जहाँ पे गेस्ट बैठ के खाना खाया करते थे, और वहाँ पे है सर्विंग विंडो। So you can see the whole. अच्छा, तो ये जो लीडर का रूम था ना ऊपर, उसमें विंडो थी, वो ये है देखो, ऊपर से बैठ के वो नीचे देख सकता था यहाँ पे कि कौन आया हुआ है गेस्ट। अभी ये नहीं पता ये बेंच उस टाइम पे हुआ करते थे या ज़मीन पे बैठते थे, मेरे ख्याल अभी लगाया है बेंच। और इस तरह से ये देखो ऐसे चीज़ें बनाया करते थे, शायद से बैम्बू की वो है
यहाँ तो मुझे पता है। तो पैसा देखो यहाँ पे छुपा के रखा करते थे उस टाइम पे, क्योंकि बैंक तो होते नहीं थे, तो घर के अंदर ऐसे देख रहे हो, इस पे ताला लगा देते थे। Like to save it forever. No one knows. Just put the clay and cover the door. हाँ यस सही बात है। अगर किसी को पता ना लगे तो आगे से क्ले लगा देते थे इस पे, मतलब मिट्टी, और पता ही नहीं चलता था अंदर पैसा है। हो सकता भाई खजाना निकले इसमें से। ये घड़िया है भाई, देखो उस टाइम की कितनी पुरानी चीजें है सब कुछ। आज ये एक तरह से म्यूजियम बन गया। खिड़कियाँ बहुत है भाई पूरे घर में ना, नेचुरल लाइट और एयर के लिए। देखो जगह जगह पे खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ बनी है। और इस तरह के ट्रंक यूज होते थे कपड़ों के लिए, हमारे इंडिया में भी होते थे ना। ये देखो भाई हाथ वाला पंखा, ये अपने इंडिया में भी चलता था ना पहले बहुत, यहाँ पे भी है। ये वेपन्स रखने के लिए रूम था भाई, राइफल्स वगैरह। So here is the gun. Used to be filled from the top, okay, with ammunition powder. And also we put some cotton and push it from the stick down. And then after that we put पर ये ऐसे रख सकते थे, पूछता हूँ इनसे। some round bullets. And now is it legal to have a gun in Oman? It's not illegal, no, you can have a gun, but normal shooting, not automatic one. Oh, okay. Not a full automatic. But you have to take a license. Yes. Okay. So this is the same thing, same process. You can fill it from the top. Pistol type है ये। Okay. And cotton and push it down. And so also put some round stones or some round bullets. And also you can put some ammunition powder from this side. So just only point and shoot. Okay. Okay. बाकी ढोलक भाई This छोटी। is special to defend yourself when you are fighting with a sword. Have you seen the sword before? Yes. Yeah. So this is a shield made of crocodile leather. Oh. To be imported from India and Pakistan because you don't have any. And it's very strong as well. So the knife doesn't go through it. So we defend ourselves by it. Okay? And fighting. जो तलवार के साथ शील्ड होती थी क्रोकोडाइल की स्किन से बनती थी, और ये इंडिया और पाकिस्तान से आते हैं, क्योंकि यहाँ होते नहीं होंगे ना क्रोकोडाइल। तो भाई अंदर जाने के लिए शूज उतारने पड़ेंगे। और मैंने गलत बता दिया था, ये होल नहीं, ये होल है जहाँ पे गेस्ट को खाना खिलाया जाता था, और जहाँ पे सर्विंग विंडो थी, मैंने बताया ना आपको। तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे बिठाते थे गेस्ट को। Okay, to make it more. ओह, हाइट यहाँ की सबसे ज़्यादा है इस पूरे घर में ना। इस रूम की देखो कितनी ऊंची हाइट है। और इस तरह से पूरे कारपेट बिछाए होते थे। और ये है वो सर्विंग विंडो भाई, जो मैंने आपको उस तरफ से दिखाई थी, This is the shelving. यहाँ से खाना लेते थे। और इस रूम को भी काफ़ी सजा रखा है, मतलब इनके हिसाब से सजा रखा है। आज के मॉडर्न वाला सजाना तो नहीं है ये, पर मिट्टी के घड़े वड़े लटका रखे हैं, काफ़ी चीज़ें रख रखी हैं, क्योंकि जो गेस्ट आता था उनको यहीं बिठाया करते थे ये लोग, तो इसलिए इसको सजा रखा है। सीलिंग हाइट ऊँची कर रखी है। पंखा तो खैर उस टाइम मेरे ख्याल नहीं होगा, अभी लगा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप खजूर कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, मेरे ख्याल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये। अभी ये लोग बैठे हैं, ये लोग हटेंगे, फिर हमारी बारी आएगी। खजूर तो भाई मीठे होते, लेकिन साथ में जो कहवा पिलाते हैं ना या कॉफ़ी पिलाते हैं, इतनी कड़वी भाई साहब, 2-3 खजूर खाने पड़ते हैं तब जीभ का टेस्ट सही होता है। और मुझे तो कॉफ़ी वैसे भी पसंद नहीं है। ये भाई यहाँ का ट्रेडिशनल खंजर मैंने आपको दिखाया 1-2 वीडियो पहले भी, इस तरह से जे शेप में या एल शेप में होता है। ये देखो भाई, ये भी गन है उस टाइम की, और ये शायद ऑटोमेटिक नहीं होती, नॉर्मल होती है। अलग अलग तरीके के वो बता रहे हैं पोजीशन, ये कैसे बैठ सकते हैं। तो एक तो नॉर्मल हो गया चौकड़ी मार के, ऐसी अलग अलग है, जैसे वो देखो बता रहे हैं ना, इस तरह से आप। ये इंडियन पोज हो गया, थोड़ा इंडिया में हमारे बैठते हैं ऐसे। क्या बोलते हैं इसे, कौन सा आसन होता है बताना कमेंट्स में। जापान में भी ऐसे ही बैठते हैं ज़्यादातर लोग खाना खाने के लिए वैसे ना। और आले देखो दीवार में कितने बने हैं, नीचे तो खिड़की है, ऊपर फिर शेल्फ टाइप के बना रखे हैं ताकि अलग अलग सामान रख सके। तो ये देखो बैठना दिखा रहे हैं, इनसे बैठा ही नहीं जा रहा भाई, मैं तो बैठ जाता हूँ बड़े आराम से, हमें तो आदत है। खिड़की से देखो गलियां भी दिखती है पूरी, कौन जा रहा है गली में कौन नहीं। अब तो खैर कोई रहता ही नहीं, तो दिखेंगे भी नहीं। भूत दिख जाए अलग बात है, इंसान तो नहीं दिखेगा ज्यादा। सीढ़ियाँ भाई इन घरों की बहुत ऊंची है, मतलब हमारे घर में जनरली क्या है 7, 8, 9 इंच तक की होता है एक स्टेप। यहाँ पे भाई 14-15 इंच से भी ज्यादा के लग रहे हैं स्टेप, मुझे देखना इतने ऊंचे है। बूढ़े लोग कैसे चढ़ते होंगे। चलो जी, टूर खत्म, निकलते हैं। थैंक यू। हाँ तो सही है भाई, कार पार्किंग जस्ट सामने ही है। अपनी गाड़ी उठाते हैं यहाँ से और देखते हैं कि कहाँ रुकना है। अब निजवाई जाऊँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, या फिर आसपास कोई होटल देख लूँ, क्योंकि कल भी निजवा ना जाना ही पड़ेगा, मतलब निजवा से होते हुए रास्ता जाएगा। और यहाँ मुझे लग रहा है खाना वाना भी नहीं मिलेगा, निजवा में सब कुछ मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ निजवा ही चलता हूँ, 30 मिनट का रास्ता है सारा, 30-40 मिनट। देखो ये सारे भाई पाम ट्रीज है,
कितने सारे उगे पड़े हैं ना, मस्त एकदम। एकदम बंजर जमीन में जब आप ऐसी हरा भरा माहौल देखते हो तो आंखों पे विश्वास होता नहीं है कभी कभी। और भाई ट्रस्ट मी, आप मस्कट घूमो ना घूमो ढंग से, यहाँ अल हमरा ज़रूर आना और इस म्यूज़ियम में ज़रूर जाना। आपको यहाँ का लोकल कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो भी सिर्फ इंडिया के 700 रुपये में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम निकलते हैं यहाँ से। चलो जी चलो, निकला जाए। फाइनल डिसीजन यही लिया कि निजवा चलते हैं। निजवा में ही खाना पीना भी मिलेगा अच्छे से और रहने का भी जुगाड़ मिल जाएगा बढ़िया। और फिर कल निकलेंगे आगे वादी बानी खालिद के लिए, जो कि के सबसे बेस्ट वादी मानी जाती है पूरे ओमान की। अभी आई होप रास्ता वन वे ना हो, क्योंकि मैं आया तो यहीं से था, पर अब ये जाने का है कि नहीं पता नहीं। भाई इन भाई साहब ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब जा सकते हैं। ये लेट्स गो।